हाँ तो बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 10 क्लास का है ना पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज, ठीक है, जिसका नाम जो है रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है ना, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इंग्लिश इसमें क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बहुत लोगों को डर लगने लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा फार्मूला है, इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। तो ठीक है, तो आज आपका जो है वो दिक्कत खत्म हो जाएगा, बहुत ही अच्छा से समझाने वाले हैं इसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि 10th क्लास का पहला चैप्टर है। उसके बाद जो है जो लोग नए देख रहे हैं वो लोग जो है बढ़िया से नोट्स करना चालू कर दीजिएगा, पेन और कॉपी बगल में रखिएगा, जैसे जैसे हम इसको समझाएंगे, ठीक है, इसको अच्छा से समझते जाइएगा, ठीक है। और इसका जो है आप देख सकते हैं इसमें जो है पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा, सिर्फ पहला ही चैप्टर नहीं, 10th क्लास का जितने भी मतलब क्लास 10 का ऑल चैप्टर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सभी लेक्चर्स जो है आपको मिलेगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम लोग पहला चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छा से समझने वाले हैं, इसको अच्छा फोड़ने वाले हैं। देखिए क्या है, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को भौतिक परिवर्तन के बारे में सीखना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है, बहुत जरूरी हो जाता है। फिजिकल चेंज क्या है, ठीक है। देखो तो भौतिक परिवर्तन यहाँ लिखे हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है, तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं इसको हम लोग समझते हैं। अच्छा देखिए भौतिक परिवर्तन क्या है, तो पहले समझिए कि भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है ना जिसमें कोई प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया ना हो। भौतिक परिवर्तन क्या है, जिसमें कोई प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कागज का है ना फटना, समझ गए, बादलों का बनना, समझ गए, रबर का क्या करना, जैसे एक रबर को खींचेंगे उसके बाद फिर वो खींचा जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, फिर खींचेंगे फिर खींचा जाएगा, मतलब इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये सब सारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। कपड़ों का फटना ये भी भौतिक परिवर्तन है। देखिए तो समझ गए यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। भौतिक परिवर्तन यहाँ लिखे हैं, तो भौतिक परिवर्तन सबसे पहले इसको हेडिंग दीजिएगा बढ़िया से। देखिए तो भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंजेस। क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस, समझ गए यहाँ तक। तो फिजिकल चेंज क्या है इसको लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन देके लिखिएगा, भौतिक परिवर्तन क्या है, तो लिखेंगे वैसा परिवर्तन जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो उसे क्या कहते हैं, भौतिक क्या कहते हैं उसको, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, है ना। जिसमें कोई प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया ना हो उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो अभी जो है आपको ये करना है कि कोई प्रकार का आपका जो है ना जोश लेवल नहीं घटना चाहिए, समझिए। क्या जोश लेवल घट गया आपका, नो सर, कितना है जोश लेवल बताओ, बहुत है 100%, है ना, बता, जोश लेवल घटना नहीं चाहिए, ठीक है। जोश लेवल एकदम है ना एंड तक जो है आपको बने रहना है, एकदम जोश लेवल जो है एकदम पूरा हमेशा हाई रहना चाहिए, ठीक है, घटना नहीं चाहिए, ठीक है। एकदम कितना बट्टे कितना है बताइए, है ना, मतलब 10/100 है। जोश लेवल आपका 100/100 रहना चाहिए, ठीक है, घटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए लास्ट तक, ठीक है, जब तक आपका जो है लेक्चर खत्म नहीं हो जाए। अच्छा समझिए इसको, देखिए, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं अभी भौतिक परिवर्तन समझ रहे थे, जैसे कागज का फटना, ठीक है, कपड़े का फटना, समझिए, बादलों का बनना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है, समझिए। भौतिक परिवर्तन है मतलब इसको हम लोग जो है इसमें कोई प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, भौतिक परिवर्तन, समझिए, जिसको हम लोग देख सकते हैं, समझिए, इसमें कोई प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। अब आते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन क्या है, ठीक है। अगला हेडिंग दिए है, देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसको इंग्लिश में हम लोग केमिकल चेंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस क्या है, देखो केमिकल चेंजेस क्या है इसको हम लोग अच्छा से समझते हैं। देखो रासायनिक परिवर्तन क्या है कि वैसा परिवर्तन है ना जिसमें पदार्थ के आंतरिक मतलब अंदर में कोई प्रकार का परिवर्तन होती है और एक नए पदार्थ बन जाते हैं, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कोई प्रकार का दिक्कत, जैसे लोहे में जंग लगना, फलों का पकना, बहुत सारा उदाहरण आपको जो है यहाँ पे दिखाएंगे, देखिए, भोजन का पचना, समझिए। वैसे देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या लिखे हैं, उसका लिखिएगा वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है और नए पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, जैसे फलों का
अपना पकना है ना, भोजन का पचना, बचना, लोहे समझिए में लोहे जंग का जंग लगना। क्या है? लोहे का जंग लगना। लोहे ठीक है, में तो जंग ये सब इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपको हम बता दिए, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, है ना। इस जो है इसको बेसिक सब है, ये सब तो समझना है ना। बोर्ड एग्जाम में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए तो जरूरी है और एग्जाम ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, समझिए। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते हैं उतना यहाँ से, समझिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग का पहले चैप्टर स्टार्ट किए थे आज, है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, जिसका हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को आज हम आपको डील किए आपके सामने। ठीक है, बहुत अच्छा से आपको बता दिए हैं। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसे